हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्लिंथ बीम की ढलाई कैसे की जाती है। प्लिंथ बीम ढालने का सही तरीका क्या है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12 इंच की बीम ढाल रहे हैं। 12 इंच की बीम ढालने से पहले हमें करना क्या होगा, निचली जो बेस होती है प्लिंथ बीम की, सबसे पहले उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जहाँ पर हमें बीम लगाना है दोस्तों, एक रद्दा उसमें जुड़ाई कर देना है। फिर उसके ऊपर हम ये जो जाल है, राड है, सरिया, उसको बंधाते हैं दोस्तों। 7-10 की रिंग लगती है 12 इंची की बीम में। तो और या तो आप जुड़ाई ना करें, एक रद्दा ईंट ना लगाएं, तो प्लिंथ बीम के निचले हिस्से में हमें पन्नी की आवश्यकता होती, पॉलीथीन की आवश्यकता। उससे लगाने से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि जितना भी मसाला रहेगा दोस्तों बिल्कुल बराबर तरीके से फैलाव लेगा और एक दूसरे में सेट बढ़िया होगा। यदि हम मिट्टी के ऊपर बीम डालते हैं दोस्तों, उसमें होता क्या है कि मिट्टी अपने अंदर जितना भी मसाले का पानी रहता है पूरा खींच लेती है, जिससे कि हमारी बीम की जो पकड़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। प्लिंथ बीम में ये करना ज़रूरी है। और साथ ही दोस्तों जहाँ पर हमें वाइब्रेटर की सुविधा ना हो तो इस प्रकार हम राड ले लेंगे या बाम्बू ले लेंगे दोस्तों। इससे बराबर तरीके से कंक्रीट की सेटअप हमें करना होगा। इस तरीके से चलाएंगे तो जिससे कि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से सेट होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम चलाएंगे, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि प्लिंथ बीम ढालते समय एयर बनता है, बबल बनते हैं। तो इससे चलाने से बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो है मसाला सेट होता है दोस्तों। कहीं पर हमारी बीम जो है खुखली नहीं रह जाती दोस्तों। इस प्रकार हम चलाएंगे। चलाने के बाद हम पन्नी से इस तरीके से लेबल करते चलेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम ऊपर की सतह दोस्तों ध्यान देना है कि हमें चिकनी नहीं रखना है। बीम ढालने के बाद हमें करना क्या होगा, इसे झाड़ू की मदद से जो है ऊपरी सतह में हम स्क्रैच करेंगे। उससे होगा क्या कि तराई भी बढ़िया पकड़ेगी और जुड़ाई करते समय ईंट की पकड़ भी अच्छी तरह से होती है दोस्तों। इस तरीके से ध्यान रखना है कि गिट्टी का जो मसाला है हमें ज़्यादा गीला नहीं उपयोग करना है, क्योंकि ज़्यादा गीला मसाला उपयोग करेंगे तो हमारी गिट्टी और बालू जो है अलग रहेगी और सीमेंट आगे की सतह में भागती चली जाएगी। तो इससे ये तरीका ढलाई का गलत होता है दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल बराबर तरीके से इसे चलाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह से मसाला जो है हमारा सेट हो सके दोस्तों। एकदम बराबर तरीके से ध्यान में रखना है जब भी ढलाएं। और ढलाई करते समय प्लिंथ बीम का हमें करना क्या होता है दोस्तों, ये जो जाल होता है, जो प्लिंथ बीम की जाल होते हैं, उसे हमें 1 इंची ज़मीन के लेवल से उठा देना है। पॉलीथीन लगाना है तब भी दोस्तों। और ईंट की यदि एक रद्दा की जोड़ाई कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हमें पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें इस तरीके से इसी बराबर तरीके से गज करना है दोस्तों। और 1 इंची हमें चाहे पॉलीथीन में लगा के ढालें बीम, या तो फिर एक रद्दा निचली सतह में लगाएं, तब भी यानी कि 1 इंची हमको उठाना ही उठाना है दोस्तों। तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर तरीके से हमें गज करना है। इस बाम्बू की सहायता से वाइब्रेटर का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है दोस्तों। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाइब्रेटर चलाने की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर हमें इस तरीके का बाम्बू का उपयोग करना है। बिल्कुल बराबर तरीके से ध्यान में रखना है हमें बीम की सतह एकदम बराबर रखनी है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से ये जो हम बीम की ढलाई कर रहे हैं दोस्तों, ये 12 इंची है। और बीम की ढलाई में हमें मसाला जो
लगाना है दोस्तों, लगा रहे हैं। ये 3-1 का मसाला लगा रहे हैं। 3 तसला बालू है और 1 तसला सीमेंट है। फिलहाल जैसे एरिया लंबा है, इसके वजह से हम बोरी के हिसाब से बनवा रहे हैं दोस्तों। जैसे 3 बोरी बालू और 3 बोरी गिट्टी, 1 बोरी सीमेंट दोस्तों। ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो गिट्टी है, गिट्टी की मात्रा कम नहीं करना है। कई लोग करते क्या है कि गिट्टी की मात्रा जो है कम कर देते हैं, तो हमें गिट्टी की मात्रा बिल्कुल नहीं कम करनी है दोस्तों। जितना बालू उतनी ही गिट्टी, हो सके तो थोड़ा सा गिट्टी की मात्रा बढ़ा लें। उतना ही बढ़ाएं दोस्तों जितने में कि मसाला हमारा एकदम गोल बन सके दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल बराबर तरीके से हमें गज करना है। देख सकते हैं इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इसी प्रकार बांधना है दोस्तों। कॉलम जो है सीधा कर लेना है। कहीं पर होता क्या है, जैसे कि दीवार साइड में है तो कभी कभी दीवार में जो है हमारा कॉलम टच हो जाता है, जिससे कि हमें प्लिंथ बीम में ही कॉलम की पूरी तरह से जांच कर लेना है। क्योंकि बीम के ऊपर ले जाके हमें डाई का उपयोग नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डाई का उपयोग करते हैं प्लिंथ बीम पड़ने के बाद, तो ये गलत है दोस्तों। जो भी है थोड़ा बहुत उसे हमें प्लिंथ बीम में ही सही और सीधा कर लेना है। ध्यान में रखना है कि 1 इंची जमीन की सतह से 1 इंची हमें जाल को उठा के ही रखना है। क्योंकि अगर यदि हम ज़मीन की सतह से नहीं उठाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितने मिट्टी की सतह में रखी रहेगी सरिया, तो जंग खाएगी, जिससे कि प्लिंथ बीम हमारी कमज़ोर हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल बराबर तरीके से हम गज करेंगे। और 12 इंची बीम की ढलाई करते समय हमें, जैसे कि आप लोगों को बताएं कि प्लिंथ बीम ढालने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, मसाला हमें कितने का लगाना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। और साथ ही दोस्तों ध्यान में रखना है, जैसे कि एक रद्दा हमें ज़मीन की सतह से, यदि अगर पॉलीथीन नहीं लगाना है, पन्नी नहीं लगाना है दोस्तों, तो हमें एक रद्दा निचली सतह में सूत के लेवल में बिल्कुल लगा लेनी है। 9 इंची के लेवल में जो है एक रद्दा लगाना है। उससे होता क्या है कि बीम भी हमारी कम और ज़्यादा नहीं होगी, और मिट्टी की सतह जो होती है जिसमें कि मसाला जो है हमारा खींच लेती है मिट्टी, मसाले का पानी, वो समस्या नहीं होगी। या तो जुड़ाई नहीं करना चाहते दोस्तों, ईंट नहीं लगाना चाहते, तो नीचे पन्नी का उपयोग करें, जिससे कि हमारी बीम जो है बराबर तरीके से मजबूत रहे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप लोग कि बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इस तरीके से रॉड की मदद से, बाम्बू की मदद से हमें बिल्कुल बराबर तरीके से गज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ढलाई करते समय ध्यान देना है। बिल्कुल इसी प्रकार जो है बीम की ढलाई करते समय मसाला हमें ज़्यादा गीला उपयोग नहीं करना है। गोल गिट्टी यानी कि गोल मसाला, मीडियम में मसाला गीला होना चाहिए, ना ही दोस्तों सूखा मसाला यूज करना है। उतना ही यूज करना है दोस्तों कि पानी और मसाला जो है एक दूसरे में मिले रहें दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल बराबर तरीके से हमें मसाले के अंदर बाम्बू चलाना है, जिससे कि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो सके। ये देख सकते हैं इस तरीके से कभी कभी गलतियां क्या होती है दोस्तों, मिस्त्री
करते क्या हैं, ना वाइब्रेटर चलाते हैं दोस्तों, ना इस तरीके से बाम्बू चलाते हैं। सीधा करेंगे क्या, करने से जो है बराबर करते हुए चले जाते हैं। तो ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि अगर मकान की बुनियाद में किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, बीम की ढलाई करते समय और कॉलम खड़ा करते समय हमें बहुत बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कि छोटी छोटी सी सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हम गज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।